मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज़ में चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? तो तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। और जहांगीर जो है किस वंश से संबंधित है? मुगल काल से। ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मौत हो गई? तो किसकी मौत हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1938 में की थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत जो होती है ये रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती परावैंगनी किरणों को। 7 नंबर देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 7 का आंसर हो जाएगा। आज 8 नंबर देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? तो ये कब आया? 1856 में आया। 1856 में आया। 9 नंबर देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अब साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, पहला वाला युद्ध याद रखना है और दूसरा याद रखना है और तीसरा भी याद रखना है। तो पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला याद रखना है 1526 में हुआ था। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। अब पहला किस किस के बीच हुआ था ये भी याद रखना है। तो पहला वाला युद्ध 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और कहाँ हुआ था? पानीपत में। पानीपत भी याद रखना है। पानीपत जगह कहाँ पर है? स्थान कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है। दूसरा 1556 और तीसरा किस किस के बीच हुआ था? तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं, किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो किताबुल हिंद किसने लिखी है? ये अल बरूनी ने लिखी है किताबुल। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ टाइपिंग एरर है, 1192 नहीं 1191 में हुआ था पहला युद्ध, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ है तराइन का। ये आप याद रखना। अब किस किस के बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। 1191 की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अब साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय क्या था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 1828 से, याद रखना है 1828 से 35 तक इनका शासन रहा है। और इन्हीं के समकालीन कौन थे? राजा राम, यहाँ लिख देते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके समकालीन थे। 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शासन किया था और इसी समय ही सती प्रथा का अंत किया गया था। तो 12 का लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। 14 नंबर देखते हैं, मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है मलंग बाबा के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक। 15 नंबर देखते हैं, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 28 अप्रैल 1916 को की थी, ये भी याद रखना है। 16 नंबर देखते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, पायरिया होता है। क्या क्या होता है? पायरिया होता है, मलेरिया होता है, कालाजार होता है, पेचिस होता है। अब पायरिया कहाँ लगता है? दांतों में लगता है या मसूड़ों में लगता है? ये भी पूछा जाता है। तो पायरिया कहाँ लगता है?
मसूड़ों में लगता है, मलेरिया और ये सब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर, विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। विषाणु से क्या होता है? अब जैसे चेचक है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये सब होते हैं इससे। 18 नंबर देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की बात की जाए तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, ये आपको याद रखना। और बी से बेरी बेरी होता है, इसमें दिया ही है बेरी बेरी। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं, किस लेंस की क्षमता नेगेटिव यानी माइनस में होती है? किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है, अवतल लेंस की। जबकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी प्लस में होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव में होती है, आप ये याद रखें। 20 नंबर देखते हैं, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो लाइकेन है। ये अच्छा प्रश्न है, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो लाइकेन है। 21 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। चलिए आगे देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये कौन था? तो ये था दीप। इसका सही आंसर हो जाएगा दीप। 23 नंबर देखते हैं, नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको CRS के अंतर्गत कितने दिनों में भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? ये क्वेश्चन PCS और IAS और छोटे एग्जामों में भी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 डे, 21 दिनों में अनिवार्य होता है। 24 नंबर देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो उत्तर अटलांटिक कटक में स्थित है। 25 नंबर देखते हैं, हरिकेन चक्रवात किस देश में आता है? तो कहाँ आता है? USA में आता है। और टैफू चक्रवात किस देश में आता है? तो टैफू जापान में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल आता है परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ऐसी नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। 28 नंबर देखते हैं, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? तो वाटा के राजा रामचंद्र सिंह। कहाँ के राजा थे? वाटा के। नाम क्या था? रामचंद्र सिंह। उन्होंने अकबर के समकालीन तानसेन थे, तो इसमें पूछा है कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, यानी अकबर से पहले, तो तानसेन को रामचंद्र जी ने दिया था। और 29 देखते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 30 नंबर देखते हैं, मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 31, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो याद रखना है पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब साथ ही साथ ये भी याद रखना है पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। गांधी इरविन समझौता, ये भी याद रखना है, 1931। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 34 नंबर देखते हैं, कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो कौन है? सिक्किम है। 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।